नमस्कार देवियों और सज्जनों। आगामी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आने वाला है। हम सब जानते हैं कि योग दिवस क्यों मनाया जाता है। हमारे देश में ये पहल हुई, अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हुई और फिर सारी दुनिया इस दिवस को मनाने लगी। योग दिवस स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मनाया जाता है और इसे केवल बाहरी ही ना समझें, ये अध्यात्म का विषय भी है। योग मतलब चित्त की वृत्तियों का निरोध, एकाग्रता। और इस क्यों योग करते हैं हम? कि हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे। सबसे पहले हम अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए, शरीर को ठीक रखने के लिए योग के बाहरी अंगों का अभ्यास करते हैं और फिर धीरे धीरे मन चित्त होते होते अपनी आत्मा तक पहुंचते हैं। खैर, आज के ज़माने में योग का जो प्रचार हो रहा है वो केवल और केवल स्वास्थ्य लाभ के लिए ही ज़्यादातर लोग उसका उपयोग कर रहे हैं। आत्मा तक पहुंचना, या जिसे हम कहें योग के जो अंतिम अंग हैं, धारणा, ध्यान और समाधि, वहाँ तक पहुंचने की कोई कोशिश नहीं करता है। योग अभ्यास, आसनों का अभ्यास व्यक्ति करते हैं ज़्यादातर किस लिए? कि हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे, हमारी मेंटल हेल्थ ठीक रहे। आत्मा के विषय तक पहुंचने की कोई कोशिश करता नहीं है। बहुत कम लोग हैं योग के जो अंतरिम अंग हैं, अंतरंग अंग हैं, धारणा, ध्यान और समाधि, वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। और अक्सर उन चीज़ों को हम इसलिए छोड़ देते हैं, हम ये सोचते हैं कि धारणा, ध्यान और समाधि सन्यासी और साधुओं का विषय है। हमें अधिक से अधिक आसनों का प्रयोग करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, ताकि हमारी फिज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ ठीक रहे। फिज़िकल और मेंटल हेल्थ के बाद हम वहाँ से वापस लौट जाते हैं। योग का एक महत्वपूर्ण अंग है जो आप और हम सबको पता है, प्राणायाम। हम और आपको ये सोचना है कि हम प्राणायाम जो करते हैं, प्राण वायु हमारे अंदर जाती है और अपान वायु बाहर आती है, हम उसे छोड़ते हैं। ध्यान रखने का विषय ये है कि हम प्राणायाम तो करते हैं, लेकिन आज हमारे शहरों में और जहाँ पर हम रहते हैं उन इलाकों में प्रदूषित वायु बहुत मात्रा में है। एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर हम देखते हैं तो वो उसका लेवल बहुत हाई होता है। अगर हम प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम तो हम ज़रूर करते हैं, लेकिन हमें शुद्ध वायु कहाँ से मिलेगी? शुद्ध वायु के लिए मैं आपको एक दृश्य दिखाता हूँ। और वो दृश्य ये है, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो हरियाली है, ये जो पेड़ और पौधे हैं, इस समय मैं जहाँ पर बैठा हूँ वहाँ की एयर क्वालिटी इंडेक्स 30-35 के आसपास है, जो स्वास्थ्य के लिए अति उत्तम है। एकदम शुद्ध वायु यहाँ पर प्रवाहित हो रही है। इस शुद्ध वायु को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम योग का अभ्यास भी करेंगे, प्राणायाम भी करेंगे, अपनी फिज़िकल और मेंटल हेल्थ को ठीक करने के लिए हम प्रयास करेंगे। लेकिन प्राणायाम अगर हम करेंगे और हमारे प्राणों के माध्यम से, हमारी श्वास के माध्यम से प्रदूषित वायु अगर हमारे भीतर जाती है, हमारे फेफड़ों में जाती है, तो क्या हम ठीक हो सकते हैं? क्या हमें स्वास्थ्य का लाभ हो सकता है? जब तक हम अपने अंदर प्रवाहित होने वाली प्राण वायु को शुद्ध नहीं करेंगे,
तब तक प्राणायाम का जो पर्याप्त लाभ हमें प्राप्त होना चाहिए वो मिलना बहुत मुश्किल है। उसके ऊपरी लाभ हमें मिल सकते हैं, थोड़ा बहुत स्वास्थ्य लाभ हमें हो सकता है, लेकिन पूर्ण स्वास्थ्य लाभ हमें तभी योग का होगा, प्राणायाम का होगा, जब हम शुद्ध प्राणवायु को ग्रहण करेंगे, शुद्ध प्राणवायु में निवास करेंगे। और ये कब मिलेगी हमें? जब हमारे आसपास हमारा पर्यावरण उसके अनुकूल होगा, हमारी श्वास के माध्यम से ग्रहण करने वाली जो प्राणवायु है वो शुद्ध हो। और वो शुद्ध कब होगी? जो मैंने आपको अभी एक दृश्य दिखाया कि पेड़ पौधे और हरियाली से। तो योग करने के साथ साथ स्वास्थ्य लाभ का ध्यान रखने के साथ साथ हमें सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि प्राणायाम करते समय है जिस प्राणवायु को, जिस हवा को, जिस ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहे हैं वो शुद्ध हो, ज़्यादा से ज़्यादा शुद्ध हो, तब जाकर के हमें योग का लाभ प्राप्त होगा, प्राणायाम का लाभ प्राप्त होगा। तब जाकर हमारे फेफड़े शुद्ध होंगे और हमारा शरीर शुद्ध होगा, हमारी मानसिक अवस्था ठीक होगी और हमारी शारीरिक अवस्था ठीक होगी। उसके लिए क्या करना है? अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाना है, हरियाली को बढ़ावा देना है, ताकि हमारे पर्यावरण को एक अनुकूल स्थिति में लाया जा सके। उस पर्यावरण से जो हम ग्रहण करते हैं प्राणवायु, वो हमें शुद्ध मिल सके और पर्याप्त मिल सके। जब हम अपने पर्यावरण को अपने अनुकूल करेंगे तभी हमें योग का और प्राणायाम का सही से लाभ प्राप्त हो सकता है। धन्यवाद।